हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आर्या एजुकेशन पे। आज का यह वीडियो है मराठा साम्राज्य के क्वेश्चंस आंसर से रिलेटेड, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन। ये है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शिवाजी। गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक शिवाजी थे। यह है अगला क्वेश्चन, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री को। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था। यह है अगला क्वेश्चन, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बालाजी विश्वनाथ। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। यह है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अंग्रेज। अंग्रेज ने शिवाजी को तोपें प्रदान की। यह है अगला क्वेश्चन, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रायगढ़। शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। यह है अगला क्वेश्चन, किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी। यह है अगला क्वेश्चन, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रायगढ़। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ थी। यह है अगला क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली। पानीपत की तीसरी लड़ाई पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। यह है अगला क्वेश्चन, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किस शासक के शासनकाल में थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शिवाजी। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद शिवाजी के शासनकाल में थी। यह है अगला क्वेश्चन, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दादाजी कोंडदेव। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक दादाजी कोंडदेव थे। यह है अगला क्वेश्चन, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पेशवा बाजीराव द्वितीय। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय था। यह है अगला क्वेश्चन, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आगरा। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय आगरा नगर में कैद थे। यह है अगला क्वेश्चन, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जिवाजी राव सिंधिया। ग्वालियर राज्य की स्थापना जिवाजी राव सिंधिया ने की थी। यह है अगला क्वेश्चन, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, काशीराज पंडित। पानीपत की तीसरी लड़ाई को काशीराज पंडित ने देखा। यह है अगला क्वेश्चन, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शिवनेर के दुर्ग में। शिवाजी का जन्म शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। यह है अगला क्वेश्चन, शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1666 ईस्वी में।
शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में 1666 ईस्वी में उपस्थित हुए। यह है अगला क्वेश्चन। संभाजी के बाद मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बालाजी विश्वनाथ। संभाजी के बाद मराठा शासन को बालाजी विश्वनाथ ने सरल और कारगर बनाया। यह है अगला क्वेश्चन। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, औरंगजेब ने। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने प्रदान की थी। यह है अगला क्वेश्चन। शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जून 1674 ईस्वी। शिवाजी ने जून 1674 ईस्वी में छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया। यह है अगला क्वेश्चन। काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट। श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया। यह है अगला क्वेश्चन। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक अभियान। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कर्नाटक अभियान था। यह है अगला क्वेश्चन। शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, औरंगजेब। शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा औरंगजेब ने दी। यह है अगला क्वेश्चन। किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, साहू जी। साहू जी के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है। यह है अगला क्वेश्चन। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ताराबाई। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला ताराबाई थी। यह है अगला क्वेश्चन। किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था। यह है अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसने पुर्तगालियों से साल्सेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम ने पुर्तगालियों से साल्सेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना। यह है अगला क्वेश्चन। किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव के समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हुआ। यह है अगला क्वेश्चन। शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बाजीराव प्रथम। शिवाजी के बाद बाजीराव प्रथम ने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया। यह है अगला क्वेश्चन। किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नाना फडणवीस। नाना फडणवीस को मैकियावेली कहा जाता था। यह है अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सदाशिवराव भाऊ। सदाशिवराव भाऊ ने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया। यह है अगला क्वेश्चन। किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, माधवराव। माधवराव को अंतिम महान पेशवा कहा जाता है। यह है अगला क्वेश्चन। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बाजीराव द्वितीय। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय था। यह है अगला क्वेश्चन। किसने कहा है कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ग्रांट डफ। ग्रांट डफ ने कहा है कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ। यह है अगला क्वेश्चन। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ताराबाई। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व ताराबाई के हाथों में था। तो ये रहा मराठा साम्राज्य से रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर्स जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।